हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी ठीक हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी निकली थी झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो से। पत्रांक है SSA पारा 2324 और 793 और इसका दिनांक था 5/7/2024 को। इसमें यह कहा गया था कि सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों की ई-सेवा पुस्तिका संधारण के संबंध में। और यहाँ पर देखा जाए तो राज्य परियोजना कार्यालय का पत्रांक 2135 दिनांक 24/6/2024 को ये चिट्ठी राज्य परियोजना परिषद से निकला हुआ था, जिसमें ई-सेवा पुस्तिका जो सहायक अध्यापकों के द्वारा भरी गई थी और उसका जो है प्रधानाध्यापक स्तर से इसे अप्रूवल करना था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 825 सहायक अध्यापकों के द्वारा ये सेवा पुस्तिका नहीं भरा गया है एवं प्रधानाध्यापक स्तर से 2365 सहायक अध्यापकों का विवरण लंबित है, जिसे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को अग्रसारित करना था। राज्य स्तर से इस संबंध में खेद व्यक्त करते हुए दिनांक 15/7/2024 तक कार्यरत सभी सहायक अध्यापकों की ई-सेवा पुस्तिका के संधारण हेतु तो इसे प्रधानाध्यापक स्तर से अप्रूवल करना था, तभी यह प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा इसे अप्रूवल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग कैसे अपनी सेवा पुस्तिका को प्रधानाध्यापक के मदद से अप्रूवल करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रोम के, और क्रोम में जाने के बाद जो हम लोग ई विद्या वाहिनी टाइप करते हैं वह इस ई विद्या वाहिनी में जाना है। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ई विद्या वाहिनी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रधानाध्यापक का जो लॉगिन है, जैसे यहाँ पर आप जैसे ही टच करेंगे तो ऑफिसर, स्कूल और टीचर, तो यहाँ पर टीचर में जाना है। अब जैसे ही हम लोग टीचर में जाएंगे उसके बाद इंटर यूनिक आईडी, इसमें प्रधानाध्यापक अपना इंटर आईडी करेंगे। एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा हम इसे लॉगिन कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपको आना है होम पेज के टीचर एक्टिविटी में आना है। तो जैसे हम टीचर एक्टिविटी में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीचर एक्टिविटी में देखेंगे पारा टीचर सर्विस बुक और पारा टीचर सर्विस बुक अप्रूवल। तो आपको क्या करना है कि पारा टीचर सर्विस बुक अप्रूवल में आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक व्यू जो है वो खुलेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और क्लस्टर स्कूल है। तो यहाँ पर हम एक पारा शिक्षक सहायक अध्यापक का जो है हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ डालने के बाद उस पारा शिक्षक का जो नाम है उस नाम को हम लोग यहाँ पर डालेंगे। और पारा शिक्षक का सहायक अध्यापक का नाम डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट में आना है। मैनेजमेंट में देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसको आप टच करेंगे और सर्च बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे उसका टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर टाइटल, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल, और यहाँ पर आ जाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस में व्यू एप्लीकेशन, तो जैसे आप व्यू एप्लीकेशन पूरा डाटा जो है यहाँ पर आपका आना स्टार्ट हो गया। जो सहायक अध्यापक अपना ई सर्विस बुक के लिए जो भी डाटा दिए हैं वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे, अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे जिसमें वो भरे हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों बैठकर और इसे मिलान करते जाएंगे कि अगर कहीं पर दिक्कत है तो इसे आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। एक है अप्रूवल डाटा और दूसरा है रिजेक्ट डाटा।
तो यहाँ पर आप बड़ी सावधानी से काम करेंगे, क्योंकि आप पहले यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देंगे कि आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड हेयर विथ आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे और देखने के बाद अगर इसे जो है अप्रूव डाटा को आप टच करेंगे। तो चूंकि यह एक सहायक अध्यापक का है तो हम इसे टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही अप्रूव डाटा को आप टच करेंगे तो यहाँ पर एक कहेगा आर यू श्योर का जो है वेरीफाई इस तरह से आएगा। तो जैसे आप उसको यस कर देंगे तो यह डाटा आपका अप्रूव प्रधानाध्यापक के द्वारा हो जाएगा। फिर यह सीधे जो आपके प्रखंड के बीओ हैं उसके पास यह डाटा चला जाएगा। फिर वहाँ पर जो है बीओ आपके ई सर्विस बुक डाटा को अप्रूव करेंगे और ये सीधे चला जाएगा जिला का जो पोर्टल है वहाँ पर ये चला जाएगा। तो इस तरह से हम पारा शिक्षकों का या सहायक अध्यापकों का ई सर्विस बुक अप्रूव कर सकते हैं। तो अगर अभी आप मेरे YouTube में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको सहायक अध्यापकों का ई सर्विस बुक अप्रूव करने में सहायता प्रदान करेगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।